नमस्कार। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही एडवांस प्रोसीजर है, जोड़ प्रत्यारोपण जिसे हम कहते हैं। बहुत कॉमनली हमको सुनने को मिलता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट फला इंसान करा के आ गया, यहाँ से कराया, ऐसा कराया। बहुत लोगों के सक्सेसफुल है, बहुत लोगों के सक्सेसफुल नहीं भी हुए हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रीजन कि वह क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ। यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसकी प्रॉब्लम में पता चलता है कि उसकी बीमारी क्या थी, डिफॉर्मिटी क्या थी, किस स्टेज में कराया, यह सारी स्थिति रहती है। दो मुख्य प्रकार के जॉइंट रिप्लेसमेंट जो कि प्रोमिनेंटली होते हैं, पहला हिप रिप्लेसमेंट, दूसरा नी रिप्लेसमेंट। हिप जॉइंट यानी कूल्हे का प्रत्यारोपण और दूसरा घुटने का प्रत्यारोपण। यह दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, लेकिन यदि हम कहें कि दोनों में कौन सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यस, इट इज द नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, घुटने का जोड़ प्रत्यारोपण, जो आज साइंस की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से काफी ज्यादा हो रहा है। लेकिन यह बहुत ही डिमांडिंग प्रोसीजर है, टेक्निकली डिफिकल्ट प्रोसीजर है। और यह केवल सर्जन नहीं कहता, साइंस नहीं कहता। आप इसको सिंपल शब्दों में सोचिए। घुटने का जो जोड़ है वह बीच में बिल्कुल अधर है, वह दो हिस्सों से जुड़ा हुआ और उसकी मोबिलिटी रहती है। तो जो साइंस के स्टूडेंट है, जो फिजिक्स के स्टूडेंट है, वह समझ सकते हैं कि यह एक हिंज ज्वाइंट है, लेकिन इस ज्वाइंट के आसपास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो पूरा संभाले। तो यह दो हड्डियों का जो जोड़ है वह क्लियरली मांसपेशियों और लिगामेंट के ऊपर रहता है। यदि इसको हम कंपेयर करें हिप जॉइंट में, जो एक बॉल और सॉकेट जॉइंट है, बॉल और सॉकेट में जहां बॉल जाके सॉकेट में फिट हो जाता है तो वह दूसरी तरह से पूरी तरह सुरक्षित है और वह कमर के पास से जुड़ा हुआ है, जहां पे बहुत ही बल्की मसल्स हैं, हैवी मसल्स हैं जो क्लियरली समझाते हैं। दूसरा, एनाटॉमिकली यदि हम इसको समझें, बायोमैकेनिकली यदि हम समझें, तो हिप जॉइंट एक बहुत ही सुरक्षित और कंटेन्ड जॉइंट है। उसके आसपास की स्ट्रक्चर, उसका खुद की बनावट जॉइंट को इतना स्टेबल करता है कि इसके फेल्योर के चांसेस कम होते हैं, प्रोवाइडेड कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंट में बहुत कुछ लॉस ना हो। सेम कंडीशन को यदि हम नी रिप्लेसमेंट को यदि हम कंपेयर करते हैं, तो टीकेआर जो घुटने का जो जोड़ प्रत्यारोपण है, ये बहुत ही डिमांडिंग प्रोसीजर इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं है और यह ओपन हिंज जॉइंट है, सिंपल हिंज जॉइंट है। और हिंज के लिए हमें कोई भी बेस नहीं है। जैसे आप सिंपल समझे कि हिंज मतलब कब्जा, जो दरवाजा लगा होता है, दीवार पे माउंट होता है, उसका एक सरफेस फिक्स है। कौन सा सरफेस फिक्स है? दीवार, उस पे माउंट है। यहाँ पे दोनों सरफेस मोबाइल है, क्योंकि ऊपर हिप जॉइंट से आपकी जांघ की हड्डी भी मूव होती है और नीचे नी से लेके लेग का हिस्सा भी मूव होता है। तो टेक्निकली नी जॉइंट बहुत ही डिफिकल्ट जॉइंट है और इसका रिप्लेसमेंट उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए हम देखते हैं कि जहां पे इस ऑपरेशन को कराने के लिए लोग घबराते हैं, कई बार फेल हो जाता है, नुकसान होता है या अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला डेफिनेटली पेशेंट फैक्टर होते हैं और दूसरा सर्जन फैक्टर होते हैं। पेशेंट फैक्टर पे हमारा कोई कंट्रोल इसलिए नहीं होता क्योंकि मरीज जब चाहता है वो आके कराता है, या बहुत डिफॉर्मिटी हो जाती है, बोन लॉस होता है, या एडवांस स्टेज में कराता है। सर्जन फैक्टर को हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। बीइंग अ सर्जन, मैं कहूंगा कि यह इतना डिमांडिंग प्रोसीजर है कि यदि इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से नहीं हो, टेक्निकली आप साउंड नहीं हो, तो कुछ छोटी सी भी गलती इसकी लॉन्गेविटी को, इसके रिजल्ट को कंप्रोमाइज कर सकती है और पेशेंट पेनफुल भी रह सकता है, कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और या फिर बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट ना मिले। सो डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा, बीइंग अ नी रिप्लेसमेंट सर्जन, इट्स अ वेरी नाइस, टेक्निकली गुड प्रोसीजर, प्रोवाइडेड आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपका हैंड्स ऑन अच्छा हो। और मैं आज अपने 18 से 20 साल के कैरियर में जो मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, नी रिप्लेसमेंट, थैंक गॉड, टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट we have a more than 99% of success rate of these patients which are living very happily and completing their life without pain. So that's a very good part, and thanks to the science and technology कि हम इस टेक्निक को फॉलो करके लोगों के जीवन से दर्द को खत्म कर रहे हैं, उनकी मोबिलिटी को रिस्टोर कर रहे हैं और लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो डरने या घबराने की बात नहीं है, हमारा अवेयरनेस ही इस चीज के लिए काफी है कि हमें जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट से मिलके अपने घुटने या जोड़ों के दर्द को खत्म करना चाहिए। और टेक्निकली बहुत अच्छे प्रोसीजर के रूप में, हम डिमांडिंग प्रोसीजर के रूप में इसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को हम बहुत ही कंफर्टेबल बना सकते हैं। सो बी हैप्पी, enjoy your life after TKR and knee replacement surgery or joint replacement surgery. In case of any queries or doubt regarding the joint replacement or arthritis or joint pain,
you can consult directly to us. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।